नीट एग्जाम लीक मामले को लेकर। आज इस केस को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होनी थी। परीक्षार्थियों को उम्मीद थी कि आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आएगा और उनको इंसाफ मिल पाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 1 हफ्ते के लिए सुनवाई को टाल दिया है। अब अगली तारीख 18 जुलाई है। 18 जुलाई को अगली सुनवाई के साथ ही फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए वक्त दिया है, ताकि वो ये हलफनामा जो है वो पढ़ पाएं और उसका अपनी तरफ से जवाब दे पाएं। दरअसल आज सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट में 40 से 45 मामले पर केस लिस्ट भी किया गया था और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केस नंबर 33 की सुनवाई की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नीट मामले की सुनवाई कल सुबह यानी शुक्रवार को सबसे पहले करेंगे। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही कहा गया कि कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि मैं सोमवार और मंगलवार को व्यक्तिगत कारणों से मौजूद नहीं रहूंगा। फिर कोर्ट ने अगली तारीख 18 जुलाई तय कर दी। नीट पेपर लीक मामला काफी अहम है और कई सारे परीक्षार्थी फिर से एग्जाम के पक्ष में हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया गया, याचिकाएं लगाई गईं, सुनवाई भी हुई, सुनवाई टली भी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें भी कही थी। कहा गया था कि साफ है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका दायरा कितना बड़ा है। 2 परीक्षार्थियों की गड़बड़ी की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। कहा अगर पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है या नहीं हुई है, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा पूरा एग्जाम कराना ही होगा। साफ तौर पर ये शब्द थे सुप्रीम कोर्ट के और कहा गया था कि अगर परीक्षा की शुचिता भंग हुई है तो री एग्जाम के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन नीट एग्जाम को लेकर जांच का दायरा लगातार बढ़ तो रहा है। एक तरफ कल सीबीआई की तरफ से एफिडेविट दायर किया गया, हलफनामा दायर हुआ, साथ ही एनटीए की तरफ से हलफनामा रखा गया और केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। एनटीए का हलफनामा और केंद्र सरकार का जो हलफनामा था उसमें दोबारा एग्जाम कराने का विरोध किया गया है। हालांकि इस बात को माना गया कि 2 शहरों में यानी कि पटना और गोधरा में इसको लेकर गड़बड़ियों का जिक्र है। दोनों शहरों में जांच पड़ताल चल रही है, सीबीआई मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार और एनटीए जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, दोनों ने इस बात का विरोध किया, मुखालफत की कि इस पूरे केस में दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए, इससे लाखों छात्र प्रभावित होंगे। हालांकि छात्रों में भी 2 तरह की मांग दिख रही है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस तरह के छात्र भी हैं जो री एग्जाम चाहते हैं, री नीट चाहते हैं, ताकि दोबारा एग्जाम हो और उनको उनका हक मिल पाए, उनको उनके हक की सीटें मिल पाए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे छात्रों की संख्या भी बहुत ज्यादा है जो री एग्जाम नहीं चाहते हैं। तो नीट एग्जाम को लेकर जांच एजेंसी सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में किन पहलुओं का जिक्र है ये भी आपको बताते हैं। ये जिक्र है कि स्थानीय स्तर पर पेपर लीक हुआ। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर हर जगह से लीक हो गया, बल्कि कुछ अलग अलग आइसोलेटेड एरियाज में लीक हुआ है। बिहार के सिर्फ एक केंद्र पर पेपर लीक का जिक्र है। भारी मात्रा में धांधली के सबूत नहीं है। कुछ छात्रों तक ही पेपर पहुंचा। सोशल मीडिया पर पेपर लीक नहीं हुआ, इस बात का जिक्र है सीबीआई के हलफनामे में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर पेपर लीक नहीं होने का मतलब ये है कि पेपर बहुत ज्यादा छात्रों तक नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई कि अगर पेपर लीक हुआ है और उसका दायरा बड़ा है तो दोबारा एग्जाम कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं सोचा जाएगा। अगर परीक्षा की शुचिता भंग हुई है तो दोबारा एग्जाम कराना ही होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। लेकिन अभी तक तीनों हलफनामे जो सामने आए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का हलफनामा हो, चाहे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का हलफनामा हो या फिर अब सीबीआई का हलफनामा हो, इसमें इन पहलुओं पर जोर दिया गया है कि दोबारा एग्जाम न हो, इस बात को लेकर रखा गया। हालांकि सीबीआई ने ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया, लेकिन एनटीए ने और केंद्र सरकार ने इस बात को रखा था कि दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए। और सीबीआई ने जिन सबूतों का जिक्र किया है, जांच पड़ताल में जिन फैक्ट्स को रखा है, उसके मुताबिक भी पेपर लीक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक एरियाज में पेपर लीक हुआ है। कुछ गिनती के छात्रों तक ही ये पेपर पहुंचा है, सोशल मीडिया पर नहीं पहुंचा। इस बात को भी यहाँ रेखांकित करने की कोशिश की गई है। और अगर ये तथ्य आउटस्टैंड होते हैं, अगर इन तथ्यों पर विचार होता है, तो शायद री एग्जाम ना भी हो। हालांकि अगली सुनवाई में देखना होगा कि 18 तारीख को क्या क्या फैक्ट्स
कोर्ट में रखे जाते हैं, क्या दलीलें की जाती हैं। नीट पेपर लीक मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सरकार का कहना है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं है, जैसा कि सीबीआई ने भी अपनी जांच में कहा है। और इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब के विद्यार्थियों से मुलाकात की, परीक्षार्थियों से उन्होंने मुलाकात की। छात्रों की बात को उन्होंने तसल्ली से सुना और फिर इन स्टूडेंट्स को भरोसा दिया कि उनके साथ किसी भी हालत में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से कहा, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मॉनिटर किया जा रहा है, ऐसे में जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। एक तरफ काउंसलिंग का इंतजार भी किया जा रहा था, लेकिन काउंसलिंग को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हालांकि जानकारी सामने आई कि काउंसलिंग की तारीख जो है वो आगे बढ़ा दी गई है और संभवतः दूसरे हफ्ते के बाद जो है वो काउंसलिंग की कवायद शुरू हो सकती है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें हैं। न सिर्फ इंसाफ की कवायद, न सिर्फ रीनीट की मांग को लेकर फैसले की उम्मीद, बल्कि काउंसलिंग इस एग्जाम को, जो एग्जाम अब तक हुआ है, उसको लेकर होगी या नहीं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक भले ही न लगाया हो, लेकिन अब तक काउंसलिंग की शुरुआत नहीं हो पाई है। और उसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। मामले में गोधरा से लेकर पटना तक लगातार एक्शन दिखा है, छापेमारियां चल रही हैं, गिरफ्तारियां हुई, आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है और शायद ये तमाम बड़े पहलू हैं जिसका असर काउंसलिंग नहीं होने को लेकर माना जा रहा है। दरअसल नीट पेपर लीक से जुड़े 4 स्टेक होल्डर्स हैं और चारों से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी, हलफनामा मांगा था। पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, यानी पार्टियां हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। पहली पार्टी है, एक स्टेक होल्डर है एनटीए, जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, जिस पर सवाल खड़े हुए थे, जिस पर कार्रवाई का सिलसिला भी दिखा। एनटीए के बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और एक बोर्ड का गठन भी यहाँ किया गया था। दूसरा स्टेक होल्डर है सीबीआई। सीबीआई लगातार मामले में जांच पड़ताल कर रही है, गिरफ्तारियां की गई, पूछताछ का सिलसिला भी दिखा। शुरुआती दौर में लोकल पुलिस जांच कर रही थी। याद करिए, पटना में इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट ने जांच की कवायद शुरू की थी, शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने पड़ताल शुरू की थी, लेकिन सीबीआई की एंट्री के साथ मामले में सीबीआई ने केस को हैंडओवर किया। और तीसरी पार्टी या तीसरा स्टेक होल्डर है केंद्र सरकार, और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ता इसमें चौथे स्टेक होल्डर्स या चौथी पार्टी आप कह सकते हैं। इस केस में ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं। इन चारों ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी, अपना पक्ष रखा, अपना हलफनामा दायर किया। आपको बताते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने किससे क्या मांग की थी, क्या रिपोर्ट तलब की थी। एनटीए से पूछा था, नेचर ऑफ लीक स्पष्ट करें, कहां और किन सेंटर से पेपर लीक हुआ यह बताया जाए। लीक की घटना और परीक्षा के बीच के समय का अंतराल बताएं। लीक का फायदा उठाने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, ये जानकारी दी जाए। और अब तक इसको लेकर कदम क्या उठाया गया है, ये तीखा सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने नीट से पूछा। और ऐसे परीक्षार्थियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है, ये सवाल एनटीए से पूछा गया। ये तमाम सवाल जिसको लेकर रिपोर्ट तलब की थी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से। दूसरा स्टेक होल्डर सीबीआई। सीबीआई के जांच अधिकारी अब तक की जांच की रिपोर्ट दें, क्या जांच आपने की है, क्या आपको फैक्ट्स मिले, ये जानकारी प्रोवाइड की जाए। केंद्र यानी केंद्र सरकार, एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनी हाई लेवल कमेटी की डिटेल्स दी जाए। केंद्र सरकार से ये रिपोर्ट तलब हुई और याचिकाकर्ता, इनसे ये सवाल पूछा गया कि फिर से एग्जाम की मांग कर रहे सभी याचिकाकर्ता कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दें। लंबा चौड़ा जो वहां पर याचिका लगाई गई थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि एक स्पेसिफिक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दी जानी चाहिए। अब 18 जुलाई पर नजरें हैं, जब सुनवाई होगी तो इन सभी मांग रिपोर्ट पर बहस होगी। सभी स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी बात देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखेंगे। और इसी बीच नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मुख्य सरगना राकेश रंजन उर्फ रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है। रॉकी को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई को अदालत से रंजन की 10 दिन की हिरासत भी मिल गई है। पटना और कोलकाता में उससे जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी हुई और छापेमारी के बाद आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। नीट एग्जाम पेपर लीक मामला एकमात्र केस नहीं है, बल्कि देखें तो पिछले 3-4 साल में दर्जनों से ज्यादा बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ा, रिकंडक्ट कराना पड़ा। और इसी बीच, इन तमाम कवायद के बीच, सन 2006 में रेलवे ग्रुप डी भर्ती पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश के 2 विधायकों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। यूपी के 2 विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एमएलए बेदीराम और एमएलए
विपुल दुबे के खिलाफ NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया। SBSP यानी OP राजभर की पार्टी से विधायक हैं बेदी राम और निषाद पार्टी से विधायक हैं विपुल दुबे। दोनों ही NDA की सहयोगी हैं और सरकार की हिस्सेदार हैं उत्तर प्रदेश में। दरअसल STF ने फरवरी 2006 में बेदी राम और विपुल दुबे को पेपर लीक के मामले में तब अरेस्ट किया था। इस मामले में दोनों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की गई, गैंगस्टर एक्ट लगा। STF ने आरोपियों के पास से रेलवे भर्ती ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न पत्र बरामद होने का तब दावा किया था। जांच हुई, पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी। कोर्ट ने बेदी राम और विपुल दुबे की हाजिरी माफी की अर्जी को खारिज कर दिया है। पेपर लीक को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें एक्शन में हैं। राजस्थान सरकार ने भी 2021 में हुए रीट एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर कार्रवाई का सिलसिला दिखाया है। दरअसल रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने जयपुर में छापेमारी की। शिक्षा संकुल के पूर्व कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया गया और नाम सामने आने के बाद SOG और पुलिस ने प्रदीप से पूछताछ भी की। इनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से थी, क्या रोल इनका था, तमाम सवाल इनसे पूछे गए। जिस स्ट्रांग रूम में रीट के पेपर रखे थे उसकी और जयपुर जिले की जिम्मेदारी इन्हीं प्रदीप पाराशर की थी और इसी दौरान रीट पेपर लीक हुआ। इसके बाद अलग अलग एजेंसियां तब सक्रिय हुई, पूछताछ की गई और इस मामले में रुपए के लेन देन को लेकर भी ईडी को अहम सुराग हाथ लगे हैं। अधिकारियों की माने तो गिरफ्तारी के बाद पाराशर से कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। SOG से मिले इनपुट के आधार पर ईडी ने यह गिरफ्तारी की है और लगातार अब इनसे पूछताछ की जा रही है।